चलो जी, आई गेस आई एम लाइव नाउ। सो फटाफट से मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर आप मैसेज करना स्टार्ट कर दो यार कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। फटाफट मुझे मैसेज करो। कम ऑन गाइस, फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कम ऑन, मुझे ज्वाइन करके मैसेज करो आप लोग, क्योंकि मुझे प्रॉपरली मेरा शो हो रहा है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि है। कम ऑन जी, जी फास्ट। यस यस, मैसेज व्हाट्सएप पे मत करो यार, मैसेज चैट बॉक्स में करो। आपको ना चैट बॉक्स में मैसेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। चैट बॉक्स में मैसेज करो यार प्लीज। चैट बॉक्स में करो। अब मुझे भी ये नहीं पता कि ऑप्शन कहां से है इसमें चैट करनी। ये ना चैट है तो ऊपर देखो, मैं खुद लिख रहा हूं अपने वाले में, हेलो टू ऑल। देखो जैसे मैंने किया। अच्छा, अगर चैट नहीं हो पा रही तो एक बार दोबारा से बाहर आके दोबारा एंटर कर लो। अगर चैट पॉसिबल नहीं हो पा रही है जी, चेष्टा का आ गया गुड इवनिंग। और बच्चा भी, अगर चैट नहीं हो पा रही तो एक बार बाहर आके वापस दोबारा से ज्वाइन कर लो। अब रोज होगी क्लास? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो रोज ही होगी, अगर अनलेस अंटिल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या वैसे कोई इश्यू ना हो तो डेली होगी। गुड इवनिंग चेष्टा। बट हाँ, एक कंडीशन पे सर, आज ड्राफ्टिंग की भी, यस क्लास आज ड्राफ्टिंग की भी होगी। जो मैंने पहले एक इंट्रोडक्शन से रिकॉर्ड किया था ना, मैं काम करूंगा उसको रहने ही दूंगा, मैं आज वो ले लूंगा। उसके बाद 2 क्लास ऑलरेडी, मतलब जो मैंने चैप्टर 1 की डाल रखी है वो वाली क्लास आप देखना। देन मैं 3rd क्लास से स्टार्ट कर दूंगा। मतलब देख लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा ड्राफ्टिंग का भी पूरा शेड्यूल। शर्मादा आर, ठीक है जी जी। फटाफट से ज्वाइन कर लो यार, फटाफट से। हाँ, तो आ रहा है सब बच्चों का। मैं भी अपने वाले सॉफ्टवेयर से मैसेज करके देखता हूं। हाँ, चला गया मेरा, चला गया मेरा भी अंकुश के नाम से। हेलो टू ऑल, ठीक है ना। चलो, तो ठीक है, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया वेल एंड गुड है। और जो बाद में ड्राइव पे देखना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों ने अपनी नोटबुक, नोटबुक होगी आप लोगों के पास जिसमें आपको नोट्स करने हैं। हार्ड कॉपी बुक है आपके पास जोली, हेलो हेलो। तो सब बच्चों के पास अपना सारा मटेरियल है। तो उम्मीद है हर बच्चे ने अपना मतलब पूरा प्रॉपरली आज फर्स्ट चैप्टर को लेके या गवर्नेंस की फर्स्ट क्लास को लेके आज हम लोग पूरे अपने मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। सर अब तक मैं बोल सकता हूं ये चैप्टर ना एग्जाम में उस लेवल का नहीं आया, बट यस मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट ना इस चैप्टर के ऊपर पूरा पूरा बेस है। जिस बच्चे ने अब अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही नहीं सीखा तो आगे अनडाउटेडली वो मार्क्स ले लेगा। बट क्या आईसीएसआई का विजन है, क्या आईसीएसआई का मिशन है, वो सब कुछ ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस अगर मैं बात करूं लेबर की, मेहनत की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर 3 चैप्टर आपके, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों के साथ बात की थी इंट्रोडक्शन क्लास में, और आज फिर से बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9। लेबर बहुत होने वाली है, मेहनत बहुत होने वाली है, बट एग्जाम में आईसीएसआई अब तक उसको बहुत कम पूछता है। थोड़ा सा इस चीज को लेके मुझे लगता है कि आईसीएसआई को थोड़ा ज्यादा पूछना चाहिए, बच्चों की मेहनत ज्यादा होती है। बट कोई बात नहीं है ना, बेस भी तो बनाना जरूरी है। तो वही मान के चलना सर, हम लोग उससे भी ज्यादा मेहनत कर देंगे जितना आईसीएसआई चाहता है, और हम लोग ये चैप्टर्स जो बोरिंग लगते हैं इनको स्कोरिंग बनाएंगे। तो कोशिश मेरी यही रहेगी सर, हमेशा मैं यही कोशिश करता हूं बोरिंग को स्कोरिंग बनाने की कोशिश में हमेशा
करता हूं। उम्मीद है आप लोग भी मेरा साथ दोगे। कहानियां बनाएंगे, निमोनिक्स बनाएंगे और कहानी में मैं आपको बहुत कुछ समझा जाऊंगा। जो भी कुछ 5-6 वर्ड्स होंगे जो जिसको मैं रिटेन रखना होगा, हेडिंग्स को रिटेन रखना होगा, निमोनिक्स बनाएंगे। और आप लोग मतलब रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज एक फैमिली का पार्ट बन के साथ देना। ये मत सोचना मेरा तो बन गया तो बस ठीक है। देखो मैं भी एक इंडिविजुअल हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी थॉट प्रोसेस एक लेवल तक ही चलेगा। बट क्यों ना हम सारे जब मिलके बैठेंगे और अच्छे उनमें कहानियां ढूंढ के लेके आएंगे, तो चुटकी बजा के चैप्टर जितने टफ है ना उतने ये चैप्टर मतलब हमारे टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं सर आज की क्लास, और फुल जोश फुल एनर्जी के साथ हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर 1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्टार्ट करते हैं। सब बच्चों को पता था टोटल 11 चैप्टर है सर हमारे। आज चैप्टर नंबर 1 के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? चलो सर नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे, जो बुक में हाईलाइट करना है साथ साथ हाईलाइट करते चलेंगे। बट कोशिश करना अगर कुछ मैं नोट ना भी करवाऊं ना बट हाईलाइट करवाऊं तो उसको बाद में रिड्यूस टू राइटिंग कर लो। लेक्चर के बीच में कम करो, अपने खुद के नोट्स लेक्चर के बीच में मत बनाओ, मार्क करके छोड़ दो। क्योंकि अगर एक बार भी आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल लूज हुआ ना तो काम खराब हो जाएगा। तो थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे, बट यस हम लोग लर्न विद फन करके इस चीज को आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलो जी चलो, तो पूरा मजा आएगा सर इस जर्नी में हमारा। और चलो भाई मस्ती में चलते हैं सर आगे। देखो सर कोई भी चीज है मेरा ना हमेशा एक वे रहता है पढ़ाने का। फर्स्ट मैं ना कोई भी चैप्टर उसका नेम आप लोगों से कंसल्ट करता हूं कि आप इस हेडिंग से क्या समझे हो। जो बच्चा ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैकअप से देख चुका है इस चैप्टर को, प्लीज यार वो आंसर मत करना, या करना तो वो बाद में करना थोड़ा सा। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने गवर्नेंस पेपर का चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर 1 फुल जोश फुल एनर्जी के साथ। जय श्री गणेश करते हैं और अपनी गवर्नेंस पेपर की जर्नी को सर आज से स्टार्ट करते हैं। आशा है आप सारे बच्चे तहे दिल से मेरा इस चीज में मैं आप सबका वेलकम करता हूं और सारे बच्चे मेरा साथ देंगे इस जर्नी के अंदर। और हमारा टारगेट है सर इंडिया में जो अब तक भी टॉप पे हमारे स्टूडेंट्स के ही मार्क्स रहे हैं और आप लोगों के भी आए, तो आप पूरा साथ दोगे सर इस चीज में। और अपने पेन अपनी एक सेपरेट कॉपी बना लेना गवर्नेंस की, अपनी नोटबुक को साथ लेके बैठना, हर बच्चे को पानी साथ लेके बैठना है। कभी पता लगे सर बीच में प्यास लग रही थी मैं उठ के चला गया, फिर बीच में मोबाइल हाथ में ले जा रहे हो, फ्लो खराब हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन वहीं रहनी चाहिए। व्हाट्सएप को ऑफ कर दो, यहीं पे आप लोग अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करेंगे। चलो जी, तो जो आप लोगों के माइंड में थॉट्स आए, अनुशील अपना नेट एक बार चेक कर लो, माइट भी बफर आपकी ना नेट की वजह से हो रहा होगा। मेरे यहां प्रॉपर कनेक्शन है नेट का, मेरे मोबाइल में प्रॉपरली चल रहा है यार। ठीक है ना? आप एक बार अपना वाईफाई या फिर अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, तो ये जर्नी हमारी अप्रोक्सीमेटली 90 क्लासेस तक लाइव रहेगी, अप्रोक्सीमेटली गवर्नेंस पेपर। इस बीच में हम रिवीजन भी करते रहेंगे, टेस्ट पेपर्स भी लेता रहूंगा, बट लाइव वाले बच्चों का ही टेस्ट होगा। मैं इतना बता दूं, गूगल ड्राइव वाले बच्चे का मुझे नहीं पता ना आप कब कौन सा चैप्टर कर रहे हो, कब किसका टेस्ट देना चाह रहे हो, तो फ्लो मैं नहीं खराब करूंगा। तो आज ही सुन लो, जो क्लास के लाइव के साथ साथ टेस्ट देगा तो अभी टेस्ट होगा, वरना बाद में फिर आप लोग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जब मैं सबके लिए टेस्ट नोटिफाई करूंगा जब आपका टेस्ट होगा। वरना चैप्टर के साथ साथ रिवीजन चलती रहेगी, चैप्टर के साथ साथ टेस्ट चलता रहेगा। मैं क्लास का फ्लो खराब नहीं करूंगा। ऑफ का सैटरडे जनरली मैं क्लास रखूंगा, बट कभी सैटरडे क्लास नहीं होगी तो मैं आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन दे दिया करूंगा। चलो कोशिश रहेगी सारी अमेंडमेंट्स सारे नोट्स हम चैप्टर के साथ साथ कवर करके चलें। कुछ भी अगर रह जाएगा तो आप क्लास के बीच में लिखना मत स्टार्ट करना, क्लास के बाद जो एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं तो एक पेपर पेज छोड़ लेना चैप्टर के एंड में, उसमें आप अपने नोट्स बना लेना। प्लीज लूज शीट पे नोट्स मत बनाना, बाद में एट द एंड ऑफ द डे जब आपके एग्जाम डेज आएंगे तो वो नोट्स आपके इधर उधर गुम हो जाएंगे। और अगर आप इतने सेंसिबल हो, इतने आपके पास आप अपनी चीजों के लिए कॉन्शियस हो, तो आप बना सकते हो कि आप हर चैप्टर के बना के और अलग से फाइल में लगा पा रहे हो तो बना लो। अदरवाइज मैं तो प्रेफर करूंगा कि एक नोटबुक के अंदर आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो। चलो जी, जो मेरा एक बेसिक वे है, हर बार जो मैं एक चीज को लेके आगे चलता हूं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करना है, जिंदगी में कोई भी चीज को स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें यह पता हो, सर एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में भी पढ़ा होगा, सबसे पहले टाइटल पढ़ लो। किसी चीज के अंदर एडमिशन लेना है, पहले सीएस के अंदर एडमिशन लेना था तो सबसे पहले जान लो ना सीएस है क्या, उसकी गहराई को जान लो। तो सर कोशिश करो चैप्टर के नाम को ही पहले समझो, क्योंकि चैप्टर के अंदर क्या छिपा है काफी हद तक चैप्टर के नाम से क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है ना?
तो उम्मीद है सारे बच्चे मेरा साथ देंगे, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, टेंशन ना लो। और इस बार इंडिया में जैसे हर बार हमारा बच्चा टॉप करता है, मेरी पूरी 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 कोशिश रहेगी इस बार भी आप ही लोग टॉप करोगे। मैं एडवांस में आप लोगों को ना इस चीज के लिए ये बोलना चाहूंगा, अपने ना 5th गियर लगा लो। आज पहला लेक्चर है, बट आज से ही ना मेहनत इस कदर करो कि जैसे कल एग्जाम हो, मेहनत इस तरीके से करो कि कल एग्जाम हो, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे रखो। चलो जी, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका मैं स्टार्ट करता हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पोर्शन पार्ट ए। तो सर पार्ट ए चैप्टर नंबर 1, ठीक है जी। सर चैप्टर का नाम क्या है? आप लोग भी पार्टिसिपेट करोगे, ऐसा नहीं कि यहां मैं वन वे कम्युनिकेशन कर रहा हूं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जी बोलना स्टार्ट करो यार, टुकड़ों में इसको ब्रेक करेंगे। एक बार आप अपने व्यूज मुझे दो। जो बच्चा ऑलरेडी मेरे ड्राइव से कर चुका है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, जिसके लिए आज फर्स्ट है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। बट पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, वरना मैं ना रिकॉर्ड करके भी डालना जानता हूं। मैंने क्यों बीच में 2 दिन आप लोगों के मैंने सफर करवाए जस्ट बिकॉज ऑफ माई वाईफाई। फिर भी मैंने सोचा नहीं, मेरे को लाइव लेना है, थ्योरी है साथ साथ रिटेन करके जाएंगे, मुझे होमवर्क नहीं देना। होमवर्क देना तो जस्ट रिवीजन का, मैं ये नहीं बोलूंगा ये खुद से पढ़ लेना, ये रिवीजन के लिए। और वो भी मुझे ज्यादा देर नहीं चाहिए, मैक्सिमम 30 मिनट आप मुझे दे देना एक पेपर में, बस 30 मिनट चाहिए एक पेपर के। चलो जी, अब मुझे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। 15-20 सेकंड थोड़ा आप लोगों का डिले चलेगा जो मैं लाइव लूंगा, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल होता है। 15-20 सेकंड का चलेगा। एक बार मुझे बताना स्टार्ट करो सर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। टेल मी गाइस, फटाफट से वहां से आंसर दो। कम ऑन। मुझे लगता है किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, ना लायक हाँ ना कुछ तो करो मुझे कि सर आता है नहीं आता है, कुछ पता है नहीं पता है। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। चलो बताते रहना। सर एक्चुअल में, अच्छा बच्चा बता रहा है, एक्चुअल में सीजी है क्या? यस सर। नहीं दृष्टि, ये क्या है? एक्चुअल में सीजी है क्या? आप मेरे से पूछ रहे हो या इसकी हिंदी बता रहे हो? मतलब आप मेरे से पूछ रहे हो सीजी है क्या, मतलब हाँ ठीक है, इसको मैंने डिनोट सीजी भी करूंगा जगह जगह। आप एग्जाम में मत करना, एग्जाम में मत लिखना नहीं पता कुछ। अनुशील जी बोल रहे नहीं पता कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताऊं, परमिट करते हो? चलो देखो सर, पहले हम बात करते हैं, क्या मैं बोल दूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो कॉन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क कहां से कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने जन्म लिया, वो पूरा का पूरा रोड मैप, कहां से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, क्यों आया, कि किस लिए जरूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिराइव कहां से हुआ है। क्या मैं बोल दूं कैपिटल गेन? अरे नहीं, तो प्लीज प्लीज यार यहीं पे आओ। कंपनीज में गवर्नेंस कैसे होता है, तो देखो ये एक बहुत नैरोअर दृष्टि, आपने ना एक आंसर दिया कंपनीज में गवर्नेंस कैसे होगा, दिस इज वेरी नैरोअर व्यू, बट आपने ट्राई किया, दैट्स ग्रेट। बट मेरी बात ध्यान से सुनो सर, पहले तो हमें यह जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कहने का मतलब सर कॉर्पोरेट का मतलब क्या, एक बच्चे ने आंसर दिया कंपनीज, काफी हद तक ठीक है बट काफी हद तक गलत भी है, कम है आंसर, हाफ है आंसर। और गवर्नेंस का मतलब क्या होगा, फिर कॉर्पोरेट और गवर्नेंस का मतलब जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा सर क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअली ये कैसे वर्क करेगा, हाउ टू वर्क। बोलता है ना कोई भी चीज है मैंने कमेटीज बना दी, बट वो कमेटीज फंक्शन कैसे करेगी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेगा, वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सर बाय वे ऑफ लॉ के थ्रू हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाते हैं। फ्रेमवर्क मतलब क्या पॉलिसीज, क्या प्रोसीजर्स, क्या प्रैक्टिसेस, क्या सिस्टम, क्या प्रोसेस,
क्या रहे होंगे सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स, जिनके थ्रू हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रेगुलेट करेंगे। क्या मैं बोल दूं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को मैं बोल दूं रेगुलेट। कौन रेगुलेटरी बॉडी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कहां से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, डिराइव कहां से हुआ, कैसे चलेगा, वो रोड मैप को हम इस चैप्टर में बात करेंगे। एक बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सर इस चैप्टर में आप वो बेसिक पढ़ोगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एडवांटेजेस क्या हैं, एसेंशियल्स क्या है, डिराइव सर इंडिया में आया, रामायण महाभारत महाभारत तो वहां से डिराइव हुआ, या कुमार मंगलम बिरला वेरियस कमेटीज बनी वहां से डिराइव हुआ, इंडिया में नहीं इंडिया से बाहर कहां से डिराइव हुआ, सर ओईसीडी प्रिंसिपल्स यूएस में कहां, यूके में कहां, तो हर कंट्रीज की ना थ्योरीज, हर कंट्रीज की कोड, हर कंट्रीज की कमेटीज बनेगी कॉर्पोरेट की गवर्नेंस करना शायद जी। तो उन सारी चीजों को ना, उन सारी चीजों को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सर बच्चे का क्वेश्चन है, सर ये तो समझ में आ गया, कुशाल शाह, पर्पस प्रोसेस टू बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, बिल्कुल सही। कुशाल शाह ने मेरे को एक वन वर्ड में आंसर दिया है, वन लाइन में, पर्पस प्रोसेस टू बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। वो पर्पस या वो प्रोसेस जो हमें जरूरत पड़ेगी एक बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए। समझ में आ रही बात? चलो एक बार मुझे थोड़ा सा बताने दीजिए। सर कॉर्पोरेट, नोट डाउन करते रहना, आज गारंटी देता हूं माइंड में सेट करके जाएंगे सर ये टर्म, और फिर है ना 11 के 11 चैप्टर आगे आगे भागेंगे। आई एश्योर यू, जो इस 11 चैप्टर है ना, आपको उसका बेस मिल जाएगा आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास, यू फील गुड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट? मुझे वो कहानियां नहीं चाहिए, मुझे वो बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए यार प्लीज। अभी हम बात कर रहे हैं लेमन तरीके से, 1 to 1 बात कर रहे हैं, सीधी बात। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट? एनीवन इन द क्लास, कोई भी मुझे कॉर्पोरेट का आंसर बता पाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट? छोड़ दो वो सारी बातें, वो किताबी कीड़े छोड़ दो, जो किताबों में लिखा है छोड़ दो। अभी हम बात करेंगे जनरल जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट? कम ऑन, साक्षी अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो रिप्लाई कीजिए। जो बच्चा, रिया मैसेज करो, चेष्टा रिप्लाई करो, मुझे आंसर चाहिए आपके प्लीज। वही इसलिए मैं आप लोग है ना, मैं चाहता हूं हमारा पर्सनल इंटरेक्शन बने यार, एक फैमिली के पार्ट है। मैं आपका नेम लूंगा क्लास में, जिससे आपको यह लगेगा कि हां सर हमारी प्रेजेंस है क्लास में, तो आप पार्टिसिपेट करो ना चीजों को, यही लर्न करके जाएंगे यहीं से हम लोग जी। शुभ शर्मा, कॉर्पोरेट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ अदर बिजनेसेस, ठीक है, कंपनीज। साक्षी दिस इज वेरी नैरोअर, कंपनीज इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर जी। तो काफी हद तक बच्चा ग्रुप ऑफ कंपनीज सो फनी। इधर देखो, कॉर्पोरेट मींस बॉडी। कॉर्पोरेट जो वर्ड है ना, वो कहां से डिराइव हुआ है? द लैटिन वर्ड कॉर्पस। और कॉर्पस का मतलब क्या होता है जी? बॉडी। जोली ने आंसर दिया है कंपनी एंड बिजनेस एंटिटीज, ठीक है। अब मैं बताऊं, देखो कॉर्पोरेट का मतलब, देखो फिर तो इसका मतलब यह है कि कॉर्पोरेट का गवर्नेंस का मतलब क्या होगा? सर कंपनी का गवर्नेंस करना। क्या सिर्फ आप कंपनी को गवर्न करोगे? कंपनी को कैसे रन करना है, कंपनी को कैसे चलना है, कैसे बिजनेस करना है? नो, मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया था, शेयर होल्डर्स के भी तो बारे में सोचना है ना, स्टेक होल्डर्स के भी तो बारे में सोचना है ना। तो इधर ध्यान दो, कॉर्पोरेट का लैटिन वर्ड है कॉर्पस। कॉर्पस को हम इंग्लिश मीनिंग बोलते हैं बॉडी। इसका मतलब एंटायर बॉडी, एंटायर कॉर्पोरेट बॉडी, एंटायर कॉर्पोरेट बॉडी। मतलब सर नॉट ओनली, सर कंपनी तो है ही है, ठीक है, प्लस वो सारे जिनका भी स्टेक जुड़ा है कंपनी के साथ, वो सारे लोग जो किसी ना किसी तरीके से कंपनी के साथ जुड़े हैं, वो भी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। लाइक सर शेयर होल्डर्स, लाइक सर
स्टेक होल्डर्स लाइक सर सप्लायर्स, सर इनके भी तो हमें अफेयर्स के बारे में सोचना है। बैंक्स यानी क्रेडिटर जिन्होंने पैसा दिया है, सर क्रेडिटर्स, सर एम्प्लॉइज। तो नॉट एग्जैक्टली कॉर्पोरेट। सर अगर कॉर्पोरेट के बारे में, अगर सिर्फ कंपनी के बारे में सोचेंगे ना, अगर कॉर्पोरेट वर्ड को मैं डिनोट कर दूंगा सिर्फ कंपनी, जैसे कि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी, नहीं, इसका मतलब सिर्फ आप कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे हो, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेनली टू अर्न प्रॉफिट। सर व्हाट अबाउट सोसाइटी? तो कॉर्पोरेट का मतलब नॉट एग्जैक्टली कंपनी, वो सारे लोग जो उस एंटायर बॉडी के अंदर जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सर जो रेगुलेट करती हैं, जो कंप्लायंस करेंगे, नॉन कंप्लायंस करेंगे, आरओसी जिसके पास हमें अपडेशन देनी है। तो कॉर्पोरेट का मतलब नॉट एग्जैक्टली कंपनी, बट वो सारे लोग, वो सारे पर्सन, वो सारी अथॉरिटीज, वो सारी एंटिटीज जो किसी ना किसी तरीके से कॉर्पोरेट के साथ जुड़ी हैं, कंपनी के साथ जुड़ी हैं, उनको सबको मान लिया जाएगा ये हमारी क्या है, कॉर्पोरेट। बात समझ में आ रही है? तो कॉर्पोरेट को हम ये नहीं मान के चलेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, कि सर बस कंपनी के गवर्नेंस के बारे में सोचना है, कंपनी कैसे फंक्शंस परफॉर्म करेगी उसके बारे में सोचना है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसके बारे में सोचना है। व्हाट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव कहां गया, सोसाइटल ग्रोथ कहां गई, सीएसआर कहां गया, शेयर होल्डर्स एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में जो प्रोग्राम्स चलते हैं वो कहां गए, बैंकर्स के बेनिफिट के बारे में जो बैंक्स को पैसे इंस्टॉलमेंट देनी है वो कहां गया, क्रेडिटर्स कहां गए, डेटर्स कहां गए, सप्लायर कहां गए, और सर कस्टमर्स कहां गए? सर इन सबके बारे में अगर हम कोई भी डायरेक्शंस देते हैं, दैट इज ऑल अबाउट गवर्नेंस। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया, उम्मीद है हर बच्चे को समझ में आया। तो क्या आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कंपनी का गवर्नेंस करना, या वो सारे पर्सन, वो सारी एंटिटीज जो किसी ना किसी तरीके से कंपनी के साथ जुड़ी हैं उनका करना? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? फिर सर हम पढ़ेंगे बात मीनिंग गवर्नेंस। मीनिंग गवर्नेंस सर, और सर गवर्नेंस का मतलब क्या होगा? देखो गवर्नेंस को समझाने से पहले ना मैं एक, देखो वो बुकिश नॉलेज में चाहूं तो अभी लिख दूंगा, गवर्नेंस डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्यूबरनेट। ग्यूबरनेट का मतलब होता है टू स्टीर, टू गिव डायरेक्शंस, टू गाइड, व्हाटएवर। मुझे नहीं जाना वहां, मुझे पहले कॉन्सेप्ट बताना है, मुझे पहले कॉन्सेप्ट समझाना है, और कॉन्सेप्ट भी ऐसे नहीं समझाना, थ्योरी को भी क्या करना है, थ्योरी को इस तरीके से आपके सामने लेके आना है कि आपको उसमें भी इंटरेस्ट लगे। देखो ना इधर देखो गवर्नेंस के बारे में, सारे बच्चे इधर देखो, ठीक है? जी देखो, क्या मैं बोल दूं इंडिया प्रीएम्बल सबने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबने पढ़ा है? देखो एक वर्ड आपने सबने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी पढ़ा है ना सब बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अरे सर यस। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, मुझे बोल देना, मैंने 40 आवर्स का कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड करके रखा है। किसी को नॉलेज चाहिए हो तो जेआईजीएल के अंदर मैंने इंडियाज हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स और इंडिया में मैक्सिमम इन डेप्थ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने रिकॉर्ड किया अभी तक। तो अगर किसी बच्चे को चाहिए है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कॉस्ट नहीं पे करनी है, मैं आपको दे सकता हूं। किसी ड्राफ्टिंग वाले बच्चे को चाहिए है सीपीसी, सीआरपीसी वगैरह, तो मैं वो भी आपको असाइन कर सकता हूं फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बट मुझे लगता है कि 3 ग्रुप वाला बच्चा मत लेना, सिंगल ग्रुप वाला बच्चा फिर भी ले सकता है। चल कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है सर? 3 टाइप की मशीनरी है सर। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। इस बॉडी को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बॉडी। सर लॉ को एनफोर्स, एग्जीक्यूट, इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन। ये यहां कौन आते हैं?
क्या मैं बोल दूं सेंट्रल लेवल पे तो पार्लियामेंट आ जाएगा सर, स्टेट लेवल पे तो स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, है ना, स्टेट लेवल का लो है तो। सर एग्जीक्यूटिव लेवल पे कौन आता है जी? सर अगर सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, सीजी, या सीजी का मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं बोल रहा हूं। जरूर जरूर जोली, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू, डेफिनेटली जिस बच्चे को भी चाहिए डेफिनेटली, मतलब 200 आवर्स का विदाउट एनी बकवास, 200 आवर्स का जनरल लॉ मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आपको किसी को अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए चाहिए तो डेफिनेटली सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर मैं बोल दूं रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, लाइक एमसीए बना दिया, लाइक एमसीए ही कंपटीशन एक्ट को भी गवर्न करता है, सेबी बना दी सिक्योरिटी लॉज को लेके। बात समझ में आई? तो इनका काम क्या क्या होता है सर? एनफोर्स करना, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करवाना जो लॉ बनाए गए हैं। बात समझ में आई? और अगर कोई भी लड़ाइयां होंगी तो जुडिशरी। एक बच्चा मेरे से पूछता है सर ये आप कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हो? मैं कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं गवर्नेंस का, शायद कुछ बच्चा समझ गया होगा। सर क्या मैं बोल दूं ये अल्टीमेटली जो देखो लॉ क्यों बनाए जाते हैं, एनीवन इन द क्लास, बिल्कुल मैं कोई टेक्निकल आंसर नहीं चाहता, बिल्कुल लेमैन, लॉ क्यों बनाए जाते हैं, लॉ क्यों बनाए जाते हैं? कम ऑन फास्ट, मुझे इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। लॉ क्यों बनाए जाते हैं? लॉ बनाए जाते हैं डिसिप्लिन लाने के लिए, टू मेंटेन द डेकोरम, टू मेंटेन द डिसिप्लिन। और जो भी इनको ब्रीच करेगा, लॉ का मतलब रूल्स, नॉर्म्स, कैसे हमें, हाउ टू डू, कैसे करना है एंड क्या नहीं करना, नॉट टू डू, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, टू प्रोवाइड जस्टिस इन सोसाइटी, टू फॉलो गाइडलाइंस। कहने का मतलब क्या है? वो रूल्स, वो नॉर्म्स, वो डिसिप्लिन बना देना, वो कोड बना देना जिससे हम किसी भी चीज को फॉर्मलाइज कर रहे हैं कि किसी भी काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो सर अगर आप इनका ब्रीच करोगे तो क्या मैं बोल दूं डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट। क्या मैं बोल दूं अगर आप इनका ब्रीच करो दैट अमाउंट्स टू नॉन कंप्लायंस। हाँ जी बताओ मुझे फटाफट से, दिस अमाउंट टू नॉन कंप्लायंस। ब्रीच को नॉन कंप्लायंस बोल सकते हैं ना, लेकिन क्या मैं बोल दूं नॉन कंप्लायंस तो वहां बोलेंगे जहां मेरी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म थी और मैं नहीं करता। लाइक कंपनी है, कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी, डिस्क्लोजर देने थे, आपने नहीं किया। भाई मेरे पास प्रॉपर चल रही है, मुझे नहीं पता अनुशील, एक बार है ना सिस्टम को बंद करके ऑन करके देख लो एक बार, तो मुझे नहीं पता कि क्यों प्रॉब्लम आ रही होगी आपके साइड, मेरे यहां तो प्रॉपर चल रही है। और मेरे तो इतनी स्पीड भी नहीं होगी जितनी आपकी स्पीड है इस टाइम। जी तो किसको नॉन कंप्लायंस बोल सकते हैं? अब देखो मेरी एक क्वेश्चन का आंसर देना, सर जब लॉ बना दिया तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को क्यों लेके आया गया? हाँ जी गाइस, क्यों लाया गया एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकालूंगा यहां से, बस मुझे बता दो अभी। सर जब लॉ है, लेजिस्लेचर है, लॉ बन गया, नॉर्म्स बन गए, फेल हुआ, नॉन कंप्लायंस हुए तो जेल भी होगी, सजा भी होगी। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी? जी तो इधर ध्यान दो अब सारा बच्चा। सर बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, लॉ को मैनेज करने के लिए, या मैं बोल दूं गवर्न करने के लिए, मैनेज करने के लिए
क्या सर पब्लिक प्रॉपरली लॉ को मैनेज कर रही, उनको समझाना भी तो जरूरी है, उनको बताना भी तो जरूरी है, अथॉरिटी भी तो जरूरी है। तो उनको फॉलो करवाने के लिए लॉ कौन है सर? जरूरी तो नहीं है हर एक नागरिक को नॉलेज है, बट सर वो अथॉरिटीज, वो डिपार्टमेंट बना के, सर वो काम है तो वहां आप लेके जाएंगे, वो प्रॉब्लम है तो वहां लेके जाओगे। तो क्या मैं बोल दूं जो लॉ बनाया गया उसको इजीली एक्सेस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उस लॉ को एनफोर्स करने के लिए, उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या लेके आए? गवर्नेंस को लेके आए, एग्जीक्यूटिव बॉडी को लेके आए। तो क्या मैं बोल दूं इसी चीज को सर ऐसे तो यहां ध्यान दो सारा बच्चा, ऐसे तो सर लॉज कंपनी के लिए भी बने होते हैं, ऐसे तो सर लॉज कस्टमर के लिए भी बने हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, जिनका आप ब्रीच करोगे तो नॉन कंप्लायंसेस मान लिया जाएगा। हां जी। फिर भी एक गवर्नेंस क्यों आया? या when we replace the central government into board of directors, एक कंट्री को गवर्न करना है, बहुत ध्यान से सुनना, एक कंट्री को गवर्न करना है सर, इधर ध्यान दो सारा बच्चा। सर अगर एक कंट्री को गवर्न करना है और कंट्री के लिए लॉ बनाए हैं तो कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्या करती है? डायरेक्ट करती है, एक्सरसाइज करती है, कंट्रोल करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, कंट्री को, या उस एरिया में जहां वो लॉ लगेगा स्टेट को। बात समझ में आ गई? किस चीज को गवर्न करती है? सर जो लॉ लिखा गया है ना उसको। बट क्या मुझे एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट बस वही गवर्न करती है जो लिखा है, या समटाइम्स आप ऐसी चीजें भी देखोगे जो लॉ में नहीं लिखे फिर भी गवर्नमेंट उसको गवर्न करेगी, सोसाइटी में डेकोरम मेंटेन करेगी? कुछ भी ऐसी चीज, जैसे मान लो क्या लॉ में लिखा है कोरोना के केस में क्या करोगे? अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन भाग जाता है तो उसको पकड़ के जेल में डालोगे? क्या लॉ में लिखी थी ये चीजें? नहीं लिखी थी। तो क्या मैं बोल दूं लिखी थी, ऑल दो आईपीसी के अंदर लिखा है कि आप उस गलत इंटेंशन से इन्फेक्ट करना चाह रहे हो, वो बात एक अलग है। बट क्या मैं बोल दूं हर वो चीज जो लिखी हो, कोई जरूरी नहीं है बस उसी चीज को हम गवर्नेंस मानेंगे। गवर्नेंस इज नॉट एग्जैक्टली कि आपने हर चीज लिखी है बस उसी को इंप्लीमेंट करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है गवर्नेंस करवाना, नहीं। गवर्नेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द हार्ट, गवर्नेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम योर एक्टिविटी। क्या आप एक्टिविटी करते हो? एक लाइन बोली जाती है, बहुत ध्यान से सुनना, एक लाइन, गवर्नेंस इज टू बी बोर्न इन माइंड दैट मेयर लेजिस्लेशन डज नॉट एंश्योर गुड गवर्नेंस। सिर्फ लॉ बना देना अपने आप में एक अच्छी गवर्नेंस नहीं है, बल्कि गवर्नेंस तो लॉ नहीं है फिर भी उस चीज को फॉलो करना एक अच्छी गवर्नेंस मानी जाती है। एक लाइन बोली जाती है, इट इज टू बी बोर्न इन माइंड दैट मेयर लेजिस्लेशन डज नॉट अमाउंट टू गुड गवर्नेंस, बल्कि गुड गवर्नेंस फ्लोज फ्रॉम द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस व्हेन देयर इज नो लेजिस्लेशन। देखो किसी ने बोला था कि टाटा को कि कोरोना के टाइम पे अपने एम्प्लॉइज की हेल्प करो या ऐसा करो, नहीं, कोई लॉ नहीं है ऐसा कि आप किसी को इंसेंटिव्स ज्यादा से ज्यादा दो। वो तो आप अपने एम्प्लॉइज को वहां मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस लेवल गेन करने के लिए, कोई बोलता है आपको कस्टमर्स को डिस्काउंट दो, कोई बोलता है मुझे पढ़ाऊं और जाऊं, मुझे रिवीजन करवानी चाहिए, मुझे आप लोगों के लिए नोट्स बनवाने चाहिए, मैं भी औरों की तरह कर सकता हूं। बट मैं क्यों ऐसा करता हूं? बाय गुड गवर्नेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैं चाहता हूं ना मेरे पास और ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, और ज्यादा बच्चा बढ़े, और आप लोग और सब बच्चों को पॉजिटिव रिमार्क दो मेरे। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज बोली गई है, अगर हम गवर्न कर रहे हैं किसी कंट्री को तो हम करते हैं गवर्नमेंट, और लॉ जो बनाया गया लेजिस्लेचर। इसी तरीके से सर अगर मैं किसी कंपनी को गवर्न करना चाहता हूं तो सर वहां जो अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, हु इज दिस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मैं बोल दूं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है सब बच्चों को? एक मिनट में देख लूं मैं लाइव, हाँ मैं लाइव ही तो हूं यार जन। चलो, तो अगर आप लॉ को कंप्लाई नहीं करोगे कोई बात नहीं, नॉन कंप्लायंस,
और अगर आपने कोई भी काम जो देखो, क्यों क्यों मैं, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन का आंसर दो आप मुझे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर दो आप मुझे। बच्चों को ना पहले तो पता होना चाहिए इन चीजों में डिफरेंस क्या है। वाई द नीड ऑफ corporate governance arise when compliance of law was already there in existence। अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे तो उसकी पनिशमेंट जब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो क्यों फिर भी गवर्नेंस की नीड अराइज हुई। तो वाई द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अराइज। हाँ जी, आंसर दो मुझे, आंसर दो मुझे अच्छे तरीके से, कम ऑन। आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरी ना आप तक कम से कम 20-25 सेकंड लेट आवाज जा रही है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज करूंगा, टेंशन ना लो। आप मुझे आंसर दो, मैं वेट करूंगा आपका प्रॉपरली। एक दिन ज्यादा लग जाएगा, एक क्लास ज्यादा लग जाएगी, कोई बात नहीं, रिटेन तो करके जाएंगे ना कॉन्सेप्ट को। और आज बेस है, बेस तो बिल्डअप करेंगे। भाई जब लो बना दिया गया, अगर आप उसका नॉन कंप्लायंस करोगे सजा होगी, तो ये फालतू में हम क्यों इतनी सारी कमेटीज थ्योरीज पढ़ रहे हैं। वेरियस वेरियस कंट्रीज की क्या ऐसी रिक्वायरमेंट आई। जी, बहुत अच्छा आंसर दिया दृष्टि आपने। बिग स्कैम्स हुए और स्टेक होल्डर्स वेलफेयर के लिए, टू डू गुड फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स के गुड गुड करने, अच्छा करने के लिए, टू मेक श्योर वेदर फ्रॉड इज हैपनिंग और नॉट, टू मेक श्योर वेदर फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है, सो दैट कंपनी कैन ऑपरेट सिस्टमेटिकली। जी, बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप लोग ना पार्टिसिपेट कर रहे हो, मजा आ रहा है पढ़ाने में भी ना। मुझे भी नए नए पॉइंट्स आपसे ना, नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं जो मैं आप लोगों को सबको आगे रेफर करूं, सो दैट कंपनी कैन ऑपरेट सिस्टमेटिकली। जी, टू गवर्न्स द कंप्लायंसेस ऑफ लॉ इफ फ्रॉड हैपनिंग, टू रेक्टिफाई वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड पीपल। मजा आ गया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। देखो लोग, देखो एक चीज सुनी है आपने, एक चीज सुनी है, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। हाँ जी, कंप्लायंसेस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। मतलब लॉ बना है ड्राइविंग, देखो मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, मैं रोड पे ना ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, रेड लाइट है हो गई, मैंने रोक लिया, कहीं कैमरा लगा है तो मैं स्पीड स्लो कर रहा हूं, वरना मेरी स्पीड भाई 110 120 चल रही है। कैमरा मुझे पता है यहां लगा है, रोज की मेरी आदत है, 10 बार चलान कटवा कर चुका हूं, और कैमरा पता है कहां लगा है, उसी टाइम अपनी स्पीड कम कर लूंगा। समझ में आ रही है बात। लो तो कंप्लाई कर रहा हूं, बट क्या सच्चे दिल से कर रहा हूं। दूसरी बात, और अच्छा एग्जांपल दूंगा, सुनो। हेलमेट है, बाइक पे बोला गया सर हेलमेट पहन के चलो, अब हेलमेट को मैं हाथ में लेके या बाइक पे टांग के पीछे बांध के चल रहा हूं, जब कोई पुलिस वाला दिखेगा तो पहन लूंगा, दिखा दूंगा सर है मेरे पास। हाँ जी, क्या मुझे बताओ, लो तो मैं कंप्लाई कर रहा हूं क्योंकि भाई पुलिस वाले के सामने है, मैं उस टाइम पे तो कर रहा हूं, बट क्या मैं उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में कर रहा हूं। नहीं। यह दर्शाता है क्या आप एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो क्या मैं बोल दूं गवर्नेंस इज ऑल अबाउट एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। यह फर्क नहीं पड़ता जो लॉ को आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लॉ को आप कंप्लाई कर रहे हो और ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में कर रहे हो, दैट मीन सर आप एथिकल बिजनेस
प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट गुड गवर्नेंस। सर इसके फायदे भी होंगे, देखो ना, इधर ध्यान दो। आप हो, फैक्ट है सर, कैमरा वाली बात यही होता है और करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी यही करता हूं यार, सभी करते हैं ये। क्यों? हम इंडियंस हैं, हमारे अंदर पेशेंस, हमें जल्दी करने हैं हर काम। हम सर शिफ्ट हो चुके हैं टेस्ट मैच से वनडे में, वनडे से T20 में। अब 5 ओवर्स का मैच आना स्टार्ट हो जाएगा। हम शिफ्ट हो चुके हैं 200 घंटे के लेक्चर से 150 घंटे में, 150 घंटे के से ऑनलाइन ने 70-80 घंटे कर दिया। और अब तो आप मैराथन देख देख के आप एग्जाम के लिए जाने लगे हो। तो जल्द फास्ट हो गई है जिंदगी, बहुत ज्यादा फास्ट। सर जो नोट्स आप बना रहे हो, नोट्स नोट करने हैं, या जो आप नोट करने को बोलोगे, नहीं जो मैं लिख रहा हूं सारा नोट करते रहो यार, सारा नोट करते रहो आप, बिल्कुल सारा नोट करते रहो। ये आपको याद आएंगे मेरी बातें बाद में, जो आपको कॉन्सेप्ट को रिटेन करने में हेल्प करेंगे। आज बेस बना रहा हूं आपका, फिर कल से ना टॉपिक्स को रिटेन लिखना स्टार्ट करेंगे हम ज्यादा, ठीक है ना। इधर ध्यान दो। तो क्या मैं बोल दूं एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करना? भाई लो तो सब कंप्लाई कर रहे हैं, रिलायंस भी कंप्लाई कर रही है, टाटा भी, क्या इंफोसिस भी कर रही है, विप्रो भी। बट क्या मैं आपसे नाम लूं एक कंपनी जिसमें आप अपॉइंट होना चाहोगे? आपके सामने दो नाम सबसे पहले आएंगे, अगर आपको थोड़ी सी भी कॉर्पोरेट की नॉलेज होगी। सर सबसे पहला नाम आएगा टाटा, दूसरा नाम आएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा क्यों? सर वो अपने एम्प्लॉइज के नाम से पुकारते हैं वहां जाके, टाटा ग्रुप में अपने छोटे छोटे लेबर का नाम भी उनको पता है। ये अपनापन फील लगता है। मैं क्लास के हर बच्चे को ना मैं नाम से बुलाऊंगा ना, आपको अपनापन लगेगा मेरे साथ। मैं चाहता हूं जितने बच्चे मेरे 100+ स्टूडेंट होंगे। कुछ बच्चे तो ग्रुप में से क्विट कर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है ग्रुप में टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ बच्चे सोचते हैं हम ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैं इनवाइट लिंक भेजता हूं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो डेलिबरेटली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या मैं बोल दूं आप लोगों को एक बात, अगर मैं हर बच्चे के नाम से बात, भाई फेस टू फेस क्लासेस हो नहीं रही हैं, इंटरेक्ट आप मेरे साथ करोगे नहीं, कहां से नेटवर्किंग बनेगी? CS इज नॉट लाइक अ प्रोफेशन कि आप अपने घर में बैठ के आगे बढ़ जाओगे। CA, CS, CMA, LLB ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यहां लिंक की जरूरत बनेगी। हम एक दूसरे के तो लिंक है। मैं मार्केट में हूं, आप मेरे साथ अब आगे बढ़ोगे, कल को आप अच्छी अच्छी कंपनीज में जाओगे, आप मेरे लिंक होंगे, तो हमें इंटरेक्ट करना होगा। ये थोड़ा सा ना ये ऑनलाइन मार्केट से प्रॉब्लम आई है, तो हमें अपनी नेटवर्किंग को खराब नहीं करना। तो क्या मैं बोल दूं गुड प्रैक्टिस करना। एक लोगों तो सारे कंप्लाई करेंगे, बट अच्छी कंपनी हमें ज्वाइन, हर बंदा वहां ज्वाइन करना चाहेगा जहां अच्छा एनवायरमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? आपको टाइमली रिप्लाई मिल रहा है, मैं टाइमली रिप्लाई देता हूं हर बच्चे को। अगर मेरे हाथ में मोबाइल है और मेरी क्लास नहीं है, हर बच्चे को टाइमली रिप्लाई करूंगा। आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है, क्लास के बीच में मैंने हर बच्चे की हेल्प की ग्रुप में। तो यही चीज, ये आफ्टर सेल सर्विसेज, या मैं बोल दूं कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना। हम ये नहीं है कि अपना तो प्रॉफिट देख रहे हैं, हमने शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट भी देख लिया, जो कंपनी के ओनर हैं, मैनेजमेंट ने भी प्रॉफिट देख लिया, कंपनी भी रन कर रही है, शेयर मार्केट प्राइस भी बढ़ रहा है, कस्टमर्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बट सर सोसाइटी का भट्टा गोल कर दिया बैठ के, सोसाइटल ग्रोथ के बारे में आप सोच नहीं रहे हो। हाँ जी, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में आप, कंसर्न के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। CSR के बारे में सर आपका कोई ध्यान ही नहीं है। टैक्स इवेजन करे जा रहे हो, टैक्स की चोरी करे जा रहे हो, एम्प्लॉयज को, शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉयज को ESOP नहीं दे रहे हो, तो क्या फायदा ऐसे लो कंप्लाई करने का? क्या लो आपको बोलता है जबरदस्ती दो? नहीं, बट ये दिखाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी गुड गवर्नेंस करती है, कितनी एथिकल प्रैक्टिसेस करती है। समझ में आ रही है बात? तो ये एक छोटा सा बेसिक था जो मुझे आपको कंप्लायंसेस के बीच में और गवर्नेंस के बीच में, सर क्या मैं बोल दूं गवर्नेंस का मतलब तो है, अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। सर गवर्नेंस का मतलब तो होता है, एक डिराइव हुआ है एक वर्ड से, ग्यूबरनेट। सर ग्यूबरनेट का मतलब है टू स्टीर। स्टीर का मतलब आपने सुना होगा स्टीयरिंग, कार का स्टीयरिंग डायरेक्शन देता है ना, टू स्टीर, टू गाइड, टू गिव डायरेक्शंस। सर कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है वो हमें गवर्नेंस बताती है। क्या मैं बोल दूं गवर्नेंस इज ऑल अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
गवर्नेंस इज ऑल अबाउट किसी भी काम को कैसे करना चाहिए, और वो कैसे करना चाहिए, सिर्फ अपना अपना नहीं, सबके बारे में सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो गवर्नेंस का मतलब वो सेट ऑफ पॉलिसीज, ध्यान से सुनना, कम ऑन फास्ट, घर पे बैठ के बोलो, घर में सबको ये पता लगना चाहिए आप क्लास ले रहे हो। वो सेट ऑफ पॉलिसीज, वो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स, वो सिस्टम, वो रूल्स, वो मैं बोल सकता हूं आपके सामने, वो सारे पॉलिसीज प्रैक्टिसेस सर, जिनको मैं जोड़ दूं तो वो ऐसे काम करे कि हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और सारे स्टेक होल्डर्स का, इन अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट मैनर। दोबारा से, कम ऑन, नोट्स में लिखा है इसलिए मैं अभी पहले लिख नहीं रहा हूं, बाद में लिखूंगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? पहली बात तो गवर्नेंस का मतलब क्या है सर? डायरेक्शन देना, गाइड करना, गिव डायरेक्शन, गाइड करना, आपको एक सही रास्ता दिखाना। सिर्फ वो नहीं जो लॉ में लिखा है, उससे भी हटके कैसे आप अपने एम्प्लॉइज को इंड्यूस कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो। मैंने वर्ड यूज किया इंड्यूस, उसके मैंने आपको 2-3 मतलब और बता दिए। परसुएड यानी अट्रैक्ट करना, कैसे उसको अट्रैक्ट कर सकते हो कि सर आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉर्पोरेट सक्सेस, ये सब कुछ गवर्नेंस, अगर हम गुड गवर्नेंस करेंगे, पॉसिबल है। तो क्या मैं बोल दूं सर हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू गिव डायरेक्शन और टू कंट्रोल, टू मैनेज, नॉट ओनली लो। ठीक है, किस चीज को सर? बहुत ध्यान से बच्चों, ना कि सिर्फ लो नहीं, वो सारे रूल्स, वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारे सिस्टम, वो सारे प्रोसेस, वो सारी पॉलिसीज, उन सारी चीजों को, ना कि सिर्फ जो लॉ में लिखा है। भाई लॉ में लिखा तो आप कंप्लायंस कर दोगे, आई एम बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, मैं कर सकता हूं। बट एक वो कंपनी सेक्रेटरी जो सबके बारे में सोचता है, और एक सिर्फ कंपनी के लॉ के बारे में सोचता है, फर्क है सर, फर्क है। तो वही चीज बोलने में आ रही है सर। ग्यूबरनेट का मतलब टू स्टीर, टू गिव गाइड, टू गिव डायरेक्शन, टू गाइड, टू कंट्रोल, टू मैनेज द कंपनी, एंटायर कॉर्पोरेट, नॉट एग्जैक्टली कंपनी, एंटायर कॉर्पोरेट, जो भी हमारे से रिलेटेड जुड़े हैं, उन सारे लॉज को, उन सारे चीजों को कंप्लाई करना इज गुड गवर्नेंस। बात समझ में आ रही है सर? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल? Come on guys, who is responsible? Answer is the ultimate authority and responsibility वेस्ट विद द इंटरेस्ट किसके फेवर में है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट कौन होता है सर? गवर्निंग बोर्ड। लिख लो, गवर्निंग बोर्ड, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अल्टीमेट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल, हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबल टू गवर्न द कंपनी इज मैनेजमेंट या गवर्निंग बोर्ड। सर मैंने वर्ड लिखा है मैनेजमेंट या गवर्निंग बोर्ड। सर हो सकता है कॉर्पोरेट तो एलएलपी भी हो सकती है, सोसाइटी फॉर्म में भी हो सकती है, वहां तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते, तो वहां मैनेजमेंट कौन होती है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं नॉट एग्जैक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हु गवर्न द कंपनी, हु मैनेज द कंपनी, तो जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या मैं बोल दूं एक कंपनी के अंदर 2 अथॉरिटी होती है? एक कंपनी है सर, इस कंपनी में पैसा कौन लगाता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? द पर्सन इज ओनर। सर ओनर को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर, लोकल लैंग्वेज में। ऑब्वियसली सर शेयर होल्डर तो पैसा चाहेगा सर, बट कोई जरूरी नहीं है ना ये शेयर होल्डर इतने ज्यादा एजुकेटेड हो, कोई जरूरी नहीं है सर इनके पास इतना टाइम हो। टाइम कांस्टेंट भी हो सकता है, टाइम कांस्टेंट हो, एजुकेशन कांस्टेंट हो, डाइवर्स सर इतने ज्यादा डिस्पर्स है, इतने ज्यादा डाइवर्स है, फैले हुए हैं सर, इनके पास टाइम ही नहीं है आने के लिए, तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो ये क्या करते हैं सर? एक रिप्रेजेंटेटिव को ऑथोराइज करते हैं। दीज आर द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव किसका? ओनर का। तो ये कौन होंगे सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आ रही बात? ये कौन होंगे जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
तो सर अल्टीमेटली वैसे तो काम मालिक का होता है, बट नाउ ही और शी वट एवर इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कंपनी on behalf of शेयर होल्डर्स। तो मैनेज करते हैं, बट मैनेज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस उनके ही हित के बारे में सोचेंगे, सबके बारे में। उम्मीद है सर आपको गवर्नेंस का मतलब समझ में आया, अब तक समझ में आया। हाँ, वो एक अलग बात है, मैं आपको गवर्नेंस के बारे में अभी और बताऊंगा, बट फिलहाल आपको गवर्नेंस का मतलब समझ में आया। क्या मैं गवर्नेंस को डिनोट कर दूं किसी दूसरी लैंग्वेज में? क्या मैं गवर्नेंस को बोल सकता हूं एडमिनिस्टर करना? गवर्न करना मतलब एडमिनिस्टर करना, ठीक है ना, एडमिनिस्टर करना। यहां तक मुझे एक बार परमिशन दो यार, हाँ हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा और आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा और बताऊंगा गवर्नेंस, और फिर जॉइंट मीनिंग बताऊंगा, एंड देन थोड़ा सा रिटेन करवाऊंगा आज। कम ऑन, कम ऑन। एक बात समझना बहुत शांति से यार, अब तक हमें ना कॉर्पोरेट का मतलब समझ में आया सर, दोबारा से सर, कॉर्पोरेट और गवर्नेंस। सर कॉर्पोरेट का मतलब होता है कॉर्पस, सर कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। अब और बताऊं आपको, एक और जो मैंने मतलब डिराइव किया, मैं बताऊं? बताऊं? सर बॉडी का मतलब मैंने आपको पहले बताया, बॉडी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी, बॉडी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। मतलब सर मैं, आप क्या करते हैं, हम मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सर आईटी की मुझे नॉलेज है, पढ़ाना मुझे आता है सर, टेक्निकल मेरे को नॉलेज है सर, एडवर्टीजमेंट मुझे आती है सर, ये सब्जेक्ट मुझे आता है सर, ये मुझे आता है। क्या मैं बोल दूं सबका मिलके ऑब्जेक्टिव है सर एक टीचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करना, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन। सर कॉर्पोरेट का मतलब सिर्फ वो नहीं जो सिर्फ कंपनी है, वो सारे लोग जो कंपनी के साथ जुड़े हैं। अब लाइक माइंडेड का पर्सन ये नहीं है जो मालिक हो, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन का मतलब है वो सारे जिनसे मिलकर कंपनी बनी है। हैविंग ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन हु आर वर्किंग टुगेदर, हु आर मिलकर काम करते हैं, हु आर वर्किंग टुगेदर, who are working together, who are working together for a common goal और कॉमन ऑब्जेक्टिव। सर जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, तो वो सारे एक जैसी सोच वाले, एक जैसी जगह मिलकर काम करने वाले लोगों के समूह को, ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? बॉडी। समझ में आ गया इतना? और एक लेवल पे लेके चले ना। अब बॉडी का मतलब नॉट ओनली कंपनी, नॉट ओनली कंपनी includes all related to company. डन? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? अभी तो आपको पता है,
ग्यूबरनेट, ग्यूबरनेट का मतलब टू स्टीयर, टू गाइड, कैसे चलना है एक ऑर्गेनाइजेशन को। सर हु इज द रिस्पॉन्सिबल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज दी, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और क्या मैं इसको क्या मैं बोल सकता हूं सर, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वो सिस्टम को, वो प्रोसेस को मैनेज करेगी कंपनी के स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना, वो बात की बातें हैं। इतना समझ में आया सर। व्हेन वी कंबाइन बोथ टर्म्स, व्हेन वी कंबाइन बोथ टर्म्स, तो इटसेल्फ क्या वर्ड निकल के आया सर सामने, कॉरपोरेट गवर्नेंस। क्या वर्ड आया सर निकल के, कॉरपोरेट गवर्नेंस। सर ध्यान रखना, यहां ना दो बातें होंगी, बहुत ध्यान से देखना। कॉरपोरेट गवर्नेंस, सर कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। कॉरपोरेट गवर्नेंस मींस, मैं पेन चेंज कर रहा हूं सो दैट आप लोगों को वो जो मैंने एक लाइन बोली थी ना फ्लो फ्लो में, सेट ऑफ, कॉरपोरेट गवर्नेंस मींस अ सेट ऑफ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब अ सेट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ सेट ऑफ बोलते ना, ग्रुप ऑफ, अ सेट ऑफ। देखो यहां ना मैं एक निमोनिक से लिखता हूं, 3 P's एंड 2S, मतलब 3 P's एंड 2S, याद रहेगा आपको, अभी समझ जाओगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। 3 P's का मतलब है अ सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, सिस्टम्स, स्टैंडर्ड्स। रिटेन करेंगे सर, गाइस कम ऑन फास्ट लिख लेना साथ में। 3 P's सर, एक पी ए आ गया, एक पी ये आ गया, एक पी ये आ गया, 2S सिस्टम वाला एस आ गया, स्टैंडर्ड वाला एस आ गया। अब चाहो तो और ऐड कर सकते हो, बट याद यही रखने हैं, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ नॉर्म्स, अब चाहो तो कर लो। 3 P's 2S RN वट एवर, जो भी अब आपको जोड़ना है, बट मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि इतना याद हो जाए। सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, सिस्टम, स्टैंडर्ड्स। तो बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ 3 P's 2S। 3 P's का मतलब पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स, सिस्टम, स्टैंडर्ड्स, उन सारी चीजों के सेट को, ग्रुप को, समूह को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्यों क्यों इकट्ठा किया जाता है ये सर, ये क्यों इकट्ठा किया जाता है सर, इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए चलेंगे। पुट इन प्लेस, पुट इन प्लेस, क्यों सर, क्यों पुट इन प्लेस, बाय अ कॉर्पोरेट, पुट इन प्लेस बाय अ कॉर्पोरेट। कंपनी के अंदर सर सारी चीजों को रन करेंगे, जिससे कि टू एंश्योर, टू एंश्योर, बहुत ध्यान से देखना, सेकंड चीज आ गई सर। पहली चीज तो क्या, सेट है इन सारी चीजों का। क्यों बनाएंगे सर ये ग्रुप, क्यों बनाएंगे सेट, टू एंश्योर दी, टू एंश्योर दी relationship, to ensure the relationship between various, बहुत ध्यान से देखने तक, to ensure the relationship between management, its board and its shareholders, stakeholders वर्ड लिखेंगे, shareholders नहीं, and its stakeholders, to ensure the relationship between management, its board and stakeholders is maintained। कैसे मेंटेन करेंगे सर रिलेशनशिप को,
ट्रांसपेरेंटली, मैं एक बार रिपीट करता हूं, कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे सर? 4 तरीके से याद करवाऊंगा अभी आपको, चाहे बुक में 2 है, मैं 4 करवाऊंगा। रिस्पॉन्सिबली, सर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे हम शेयर होल्डर्स की, स्टेक होल्डर्स की। रिस्पॉन्सिबली, एश्योरेंस रखेंगे। चलो छोड़ो यार, 2 ही करवाएंगे क्योंकि ना यहां जचेगा नहीं, फालतू में आप लोगों के लिए बर्डन हो जाएगा फिर वो। टू मेंटेन द रिलेशनशिप, to ensure that the relationship between management, its board and its stakeholders is maintained in transparent and honest manner, so that the relationship between management, its board and stakeholders is transparent and honest manner. Come on, समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा से करेंगे, नोट कर लो, दोबारा से करेंगे। सर ये ना मेन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई भी आए एग्जाम में, अगर आपको आंसर नहीं आता तो लिख देना, मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन ना लो। ये कुछ हैक्स होते हैं जो चैप्टर के ना मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि सर कुछ अगर एग्जाम में भूल भी जाओ ना तो ऐसे डाल दो, क्योंकि ना दिस इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, नॉट एग्जैक्टली ऑल, बट कुछ पोर्शन इसका थ्योरेटिकल है। तो हमारी गुड कमांड होनी चाहिए कंपनी लॉ पे, सेबीज लॉज पे, सेबी रेगुलेशंस पे, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी कमेटीज हैं इनके ऊपर। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से हमें रिटेन करना होगा, बट ध्यान दो इधर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर मैं बोथ टर्म्स को साइमल्टेनियसली पढ़ूं तो इसका मतलब होगा सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ, इट्स अ ग्रुप ऑफ, इट्स अ सेट ऑफ 3 P's 2 S, इट्स अ सेट ऑफ 3 P's 2 S, मतलब सर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, नॉर्म्स, वटएवर जो भी आपको जोड़ना है, इट्स अ सेट ऑफ 3 P's 2 S। क्यों क्यों बनाते हैं सर सेट हम इनका, क्यों बनाते हैं? टू पुट इन प्लेस बाय कॉर्पोरेट, इनको सबको एक जगह कॉर्पोरेट लाके रख देती है और उनको फॉलो करती है, जिससे कि हम इंश्योर करते हैं, टू इंश्योर द रिलेशनशिप, टू इंश्योर द रिलेशनशिप जो इनका आपस में सर बनेगा, किसका? मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसके स्टेक होल्डर्स का, इन अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट मैनर। टू पुट इन प्लेस जो भी इनके बीच में रिलेशनशिप बनेगा इज मेंटेन्ड इन अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट मैनर। कम ऑन गाइस, फास्ट। उम्मीद है हर बच्चे को ना क्रिस्टल क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब आज के बाद, अच्छा एक बात और, ये आप रिटेन कर लो, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा। बच्चा बोला डन सर, डन डन डन, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने कर लेना नोट। वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? एक वर्ड में आंसर चाहिए, एक वर्ड में आंसर चाहिए प्लीज। कम ऑन गाइस, सोचो प्लीज, बुक में मत देखो, आगे सोचो। ऐसे ही खेलेंगे, खेला करेंगे यार, मैं क्वेश्चंस बनाया करूंगा टॉपिक वाइज, आप आंसर देना, मजा आएगा। गूगल ड्राइव वाला बच्चा ज्यादा से ज्यादा यार 1-2 दिन के अंदर अंदर देख लिया करो, वरना मजा नहीं आएगा। कम ऑन, मतलब दुनिया बोलते ना इस चैप्टर को ना टफ लगता है, मैं कह रहा हूं इस चैप्टर को ऐसा बना देंगे कि बच्चा ना नींद में भी उठ के ये चैप्टर पढ़ेगा। बट एक डिस्क्लेमर लेके चलना चाहूंगा इस चैप्टर को लेके, मैं इस चैप्टर को या कोई भी थ्योरेटिकल चैप्टर को इससे ना ज्यादा दिन तक टच खत्म मत करना। ऐसा नहीं है चैप्टर अभी आने वाले 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इस चैप्टर को रख के भूल ही जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप है ना एटलीस्ट हर 10-15 दिन में इस चैप्टर को एक बार 10-15 मिनट के लिए रिवाइज जरूर करना, वरना भूल जाओगे फिर बाद में। कम ऑन, कम ऑन।
ठीक है, एक आंसर आया इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये कैसा रहेगा यार आंसर? बिल्ड ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, काफी अच्छे आंसर है आप लोगों के, बिल्कुल। इन इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ एंड फेथ ऑन गवर्नेंस, जी ये कैसा रहेगा एक वर्ड में? टू स्टीर, मतलब डायरेक्शन देना एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। मैंने उसको ये वर्ड यूज नहीं किया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, डिजायर्ड। देखो एक तो होता नीड, एक होता डिजायर। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, एक तो होता नीड, जरूरत है आपकी, भाई जरूरत है प्रॉफिट अर्न करना। डिजायर, जितनी भी डिजायर एक आपसे जुड़ी है, जितनी भी लोगों की सोच आप लोगों के साथ जुड़ी है, उन सबके अल्टीमेट कंट्रोल ओवर कंपनीज बेटरमेंट एंड सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चेष्टा, प्रोमोट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छी बात है, बहुत। ये ना आप एक्चुअली में आंसर जो आप दे रहे हो ना, ये सारे आंसर एक हेडिंग के हैं। अभी ना आप बोलोगे वाओ सर ये सारा कवर ही हो गया हमारा, अभी बोलोगे थोड़ी देर बाद वो सारे आंसर हमारे एडवांटेजेस और बेनिफिट्स में आ जाएंगे। बट कम ऑन टू स्टीर एन ऑर्गेनाइजेशन इन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, टू स्टीर एन ऑर्गेनाइजेशन इन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सर एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए उनकी तरफ हमें लेके जाएगा गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है ना सर, प्रॉफिट अर्न करना, बट क्या क्या होने चाहिए? डिजायर होनी चाहिए, नीड जरूरत, डिजायर इच्छा। कम ऑन, मुझे लगता है आप समझ पा रहे हो मुझे, मैं जो कहना चाह रहा हूं। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, नीड जरूरतें, डिजायर इच्छा। जो मेरी डिजायर है, मैं शिव डिजायर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी इच्छा है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी ना टॉप पे आना, तो उसको टॉप पे आने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, उनको पूरा करने के लिए ही तो एक ग्रुप बनाएंगे हम। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसी चीज में तो आपकी हेल्प करता है, टू पुट इन प्लेस द ऑर्गेनाइजेशन इन द राइट ट्रैक। दैट्स इट, एक लाइन में सब कुछ बोल दिया। एग्जामिनर का भी मुंह बंद हो जाएगा, भाई ये क्या 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 सर 8-9 बार पढ़ने और पढ़ाने के बाद फाइनली है ना इस लाइन तक पहुंचा हूं कि इसका आंसर एक लाइन में आ जाए। बहुत कुछ छिपा है। टू स्टीर, गवर्नेंस का मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ, कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सेट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। डिजायर जो होना चाहिए, जो उनकी एक्चुअली में जो ऑब्जेक्टिव उन सबके, जो भी लोगों के लाइक माइंडेड पीपल के पूरा करने के लिए, ना कि सिर्फ कंपनी, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर, ना कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उनको उस राइट ट्रैक पे लेके जाने का काम है गवर्नेंस का। दैट्स इट। इस लाइन को मैं बोल रहा हूं कि हजम कर जाना अपने अंदर। समझ में आ रही है बात? तो सर जो आपने सेट ऑफ प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं वो आपको एक सही दिशा दिखाएगी आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सर क्या मैं बोल दूं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को सर एक तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। दूसरा सस्टेनेबल ग्रोथ है। जी सस्टेनेबल ग्रोथ किसी ने सुना है वर्ड? सस्टेनेबिलिटी। भाई आज जो खनिज पदार्थ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, आप इस तरीके से यूज करो कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, या आप इस तरीके से यूज करो कि आपकी सोसाइटी में पोल्यूशन तो इतना फैला रहे हो, प्रॉफिट आपने कमा लिया, बट पोल्यूशन इन्फेक्टेड कितने लोगों को कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? पैसा कमाना हर चीज नहीं है, सबको पैसा देना हर चीज नहीं है। सर मैं तो पैसे सबको दे ही रहा हूं,
मैं तो सब बच्चों को इतना पढ़ा ही रहा हूं। भाई उस पढ़ाने में देख तो लो आप कितना गलत पढ़ा रहे हो। आप देख तो लो आप उस चीजों को करवाने की वजह से कितने लोगों की लाइवलीहुड को खराब कर रहे हो। आपने अर्न कर लिया, आप उस चीज को फ्री में कर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से जो नए जो और ऐसे हैं जिनके लाइवलीहुड इस चीज पे डिपेंडेंट है वो खराब हो रही है। तो क्या मैं बोल दूं सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में भी सोचना। हाँ जी, तो CSR इज द बेस्ट एग्जांपल। तो वही मैं बोल रहा हूं, डिजायर्ड जो सोसाइटल सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल गोल, उनके बारे में भी सोचना इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसलिए गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है। क्योंकि एक बोला जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने लिए नहीं बनती सर, उसके आसपास जो टूटे फूटे रोड है उनको भी बनवाना, सर उनके जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको, एम्प्लॉइज को मतलब जो आसपास के लोगों को भी, जनता को भी वहां काम देना, सर वहां के जो उनके जो एनवायरमेंट है वो भी मेंटेन करके रखना। तो ये बहुत कुछ डेवलपमेंट होती है सर। आसपास जो शॉप्स वाले हैं उनका भी काम चलेगा सर, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने के लिए आएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने लिए नहीं बनती, पूरे समाज, पूरी सोसाइटी के लिए बनती है। उम्मीद है हर बच्चे को समझ में आया सर। इससे ज्यादा बारीकी के साथ ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप खुद भी पढ़ लेना, अभी नहीं समझ पाओगे। 4-5 बार पढ़ना, जब जाके ये चीजें जो हैक में निकाल के लेके आओ ना, ये आपको समझ में आएंगे। चलो आगे बढ़ो जी। सर एक बात और मैं आप लोगों के साथ चाहता हूं, एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं सर, बताना चाहता हूं, सॉरी, यहां ना नीड, मैं पूरा नहीं चाह रहा हूं हेडिंग्स, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों अराइज हुई सर, जरूरत, कम ऑन। जैसे आपने इतने प्यारे प्यारे आंसर यहां दिए हैं मुझे यार, प्रमोट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, वो सारे ना एग्जाम्पल हैं। मतलब मैं बोल दूं वो सारे ना हमारे बुकिश नॉलेज है जो हमने वर्ड पढ़े हैं। क्या ये चीज निकाल पाते? नहीं, मुझे तो नहीं लगता यार, बट अगर आप करते तो मुझे बहुत दिल से खुशी होगी। प्लीज साफ साफ नोट्स बनाते रहना यार, क्योंकि मेरे ना सॉफ्टवेयर समटाइम धोखा दे जाता है मुझे, और फिर लास्ट में ना मेहनत करेंगे इनके ऊपर और भी ज्यादा। कम ऑन गाइस, मुझे बताओ नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कम ऑन। अबे उठ जाओ, सो गए क्या सारे के सारे? इतना तो गंदा भी नहीं पढ़ाता मैं यार कि सो जाओगे। मतलब बोरिंग को कितना स्कोरिंग है कितना। मैं अपना ना खुद का फैन हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने ना टीचिंग स्टाइल का खुद का फैन हूं। मैं हर एक टीचर में ना जिससे भी मैं कुछ सीखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ऐसे पढ़ाए यार जैसे मैं पढ़ाता हूं। इसलिए मुझे कोई पसंद ही नहीं आता एक्सेप्ट गजरानी सर। टू कंप्लाई लो चेष्टा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड यार। इस लेवल तक आपकी माइंड को लेके जाने के बाद भी ना, सिर्फ मैं लो कंप्लाई करने के लिए गवर्नेंस नहीं करता हूं यार। कंप्लाई लो तो कंप्लाई, देखो बहुत सारे स्कैम्स हुए। क्या क्या मैं लो को कंप्लाई करने के लिए कंप्लायंस मैनेजमेंट टीम बना दिया, कंप्लायंस मैनेजमेंट लेके आ रहा हूं, तो फिर भी गवर्नेंस लाने की क्यों जरूरत हुई? देखो आप लोगों ने मुझे आंसर दिया था, आप ही हो जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि सर बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, एनरोन स्कैम, सत्तन स्कैम, तो फिर भी क्यों जरूरत राइज हुई? जी। चेष्टा, मतलब आप समझ गए हो भावनाएं। ग्रोथ ऑफ कंपनी, टू कंप्लाई, टू फॉलो, यस, टू मेक एवरीवन फॉलो द लॉ एंड रूल्स। एक सेकेंड यार, इतनी स्पीड से आंसर आए हैं कमेंट की, मैं मेरे बीच में स्किप हो गया यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार। मतलब एक ही बार में सबने फटाफट से आंसर दे दिए, मेरे तो खुद का ही गुम हो गया, कहां कितने सारे आ गए। रुक जाओ 2 मिनट, रुको रुको।
ठीक है जी, चलो मैं बताऊं आपको वन वर्ड में, अनडाउटेडली सर लॉ को कंप्लाई करना है, अनडाउटेडली मैनेजमेंट को अच्छी करनी है, अनडाउटेडली कंट्रोल करने के लिए, ये सारी बातें आपको पता है। बिजनेस को एथिकल वे में रन करने के लिए, बिल्कुल सही आंसर है पूनम, एक बिजनेस को एथिकल वे में रन करने के लिए, बट ये बात तो मैं कर चुका हूं, पहले बताया नहीं मैंने आपको कि गवर्न टू मैनेज टू कंडक्ट द बिजनेस इन एथिकल वे। अनुशील समझ रहा हूं। इधर देखो इधर ध्यान दो, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर क्या आपको नहीं लगता इंडिया के बाहर जैसे चीजें करते हैं हम उनको फॉलो करना चाहते हैं? सर इंडिया से बाहर ही ये फिलोसफर्स थे मेन बड़े बड़े, जहां से ये नलायक चैप्टर हमारे पास आया है, सिंगापुर, अफ्रीका और पता नहीं जापान, इंडोनेशिया और यूके, यूएसए, वहां की कहानियां आई थी। एक मैं बताऊं, अच्छा एक बात सुनो आप लोग सारे ना, एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने जन्म कोई आज की नई टर्म नहीं है कि आज कल में पैदा हुई है, आपके सब्जेक्ट में अभी आई है तो अभी बस ये जन्म लिया इन्होंने। सीए उठा लेना, सीएस उठा लेना, सीएमए उठा लेना, या आप कोई प्रोफेशनल एलएलएम करोगे ना, गवर्नेंस के ऊपर भी होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है जिसके ऊपर थीसिस बनानी होती है आप लोगों को। कोई ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहां आपको गवर्नेंस एथिक्स वाला टॉपिक ना मिले, कोई भी ऐसा एरिया नहीं मिलेगा। आपको पता है मेनली इसने अपने पैर पसारे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मेनली गवर्नेंस आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। क्यों उन्होंने दुनिया पे राज किया, इंडिया पे राज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ सर, यूएस इज द मेन, मतलब मैं बोल सकता हूं जब है ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उस टाइम पे इन लोगों ने बहुत बढ़िया वाले लेवल पे ना गवर्नेंस किया। इन लोगों ने आफ्टर सेल चीजें, जो लोगों के अनएजुकेटेड लोग थे उन लोगों की नीड्स को समझा, उन लोगों ने गवर्नेंस अच्छा किया। उन यूएस ने ना एक गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक जन्म दिया, बहुत सारे लॉज बनाए, बहुत सारी कमेटीज बनाई, बहुत सारे फिलोसफर्स आए, बहुत सारे लोगों ने ना अपनी अपनी थ्योरीज दी, कमेटीज बनाई। तो वहां से ना मैं बोल सकता हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो दाता है ना वो यूएस है। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूएस ने इन चीजों पे काम किया और हुआ क्या, एनरॉन वाज अ बेस्ट एग्जांपल। और सर उन्होंने पूरी दुनिया पे, उनकी कंपनीज ने राज करना स्टार्ट कर दिया। अब करते तो सब हैं, चलाते सब हैं, फिर भी कुछ कंपनी बड़ी कंपनी क्यों बन जाती हैं? देखो एक बात बोली जाती है, टाटा नमक तो बहुत सारे आते हैं बट फिर भी वो बड़ी क्यों है? टेस्ट, सर टेस्ट सबका अच्छा है, क्यों? क्योंकि सर उन लोगों ने कभी अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन लोगों ने कभी भी आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो वही चीज कहना चाह रहे हैं कि सर जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है ना, हमारे जरूरतें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करने की बढ़ रही हैं। तो बोल रहे सर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर जैसे जैसे यूपीआई आ रहा है, क्या मैं बोल दूं पेमेंट के फ्रॉड्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो तभी तो हम ज्यादा सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं। आईटी एक्ट आ रहा है तभी तो हर चीज आ रही है, अमेंडमेंट्स आ रही हैं। तो बोले ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन या एफिशिएंसी बोल लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल लो, एफिशिएंट वे में आप काम करना चाह रहे हो सर। तो सर इन चीजों की वजह से अर्ज, मतलब रिक्वायरमेंट आई सर, अर्जेंसी आई, ये चीजें सारी अर्ज करती है अर्जिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर वो सारी बातें हमें सबको पता है जो आप आंसर दे रहे हो, और बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो। आने वाले टाइम पे दिखाऊंगा मैं आपको कि सर स्टेक होल्डर्स का कंपनी ग्रोथ करने के लिए, शेयर मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के लिए, कंपनी शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अर्न करने के लिए हम एक सारा काम करते हैं। बट क्या मैं बोल दूं अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट कहां से राइज होनी शुरू हुई? देखो जब तक ऑनलाइन था ही नहीं, जब तक आप है ना कोई लिमिटेड गिने चुने 2-4 फैकल्टी के पास जाते थे, पढ़ लेते थे, आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। जितने ऑप्शंस बढ़ रहे हैं आपकी ना डिमांड भी बढ़ती जा रही है।
मानते हो इस बात को? जितने ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, आप मैराथन भी करवा दो सर, टेस्ट भी ले लो सर, आप ये भी कर लो सर, अब आप डांस भी करके दिखा दो सर, अब आप गाना भी गा के दिखा दो सर, अब सर आज आप साड़ी भी पहन के दिखा दो सर। मतलब अब आपके ना डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। अब आप कॉन्सेप्ट से ज्यादा अब ना आलतू फालतू डिमांडें ज्यादा होती जा रही है। क्यों सर? जितनी चीजें लिबरल होती जाएंगी ना, जितनी चीजें लिबरल होती जाएंगी, उतने चांसेस ऑफ फ्रॉड ज्यादा होंगे। इसलिए सर हमें मैनेज करने के लिए, सर मैं क्या बोल दूं, तो मैनेज करने के लिए सर इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, या सर जो आप काम कर रहे हो, जो आप एक्ट कर रहे हो सर, उस एक्ट को किस वे में आप करोगे सर, उन सारी चीजों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। सर वो कैसे बनेगा? सर एक एग्जांपल लेंगे कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अब मैं कंपनी, भाई मुझे चलाना है, क्या एक इंसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला लेगा? नहीं सर। क्या करो, ऑडिट कमेटी बना दो, अपॉइंटमेंट करनी है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बना दो सर, CSR की कमेटी बना दो, रिस्क मैनेजमेंट की कमेटी बना दो, हर चीज के ऊपर उसका स्पेशलाइजेशन दे दो ना। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एफिकेसी बढ़े कंपनी के अंदर। कैसे? फाइनेंस कमेटी बना दो, बजट के लिए बना दो, किस तरीके से सर हर एक चीज पे कंट्रोल होगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां हम पढ़ते जाएंगे सर गवर्नेंस में और इंटरनल कंट्रोल्स में क्या डिफरेंस है, गवर्नेंस में कंप्लायंस में क्या डिफरेंस है, गवर्नेंस में और एथिक्स में क्या डिफरेंस है। सर एथिक्स और गवर्नेंस ऑल्दो वन एंड ऑन द सेम थिंग, बट एथिक्स इज नॉट ऑल अबाउट गवर्नेंस। एथिक्स इज अ वाइडर टर्म। एथिक्स में और मोरल में क्या डिफरेंस है, आने दो, समझेंगे। सर एथिक्स का मतलब तो क्या है, जो है सर वो चेंज नहीं होंगे। एथिक्स हमारे चेंज नहीं होते, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। बट जो मोरल है वो नहीं, एथिक्स चेंज होंगे बट हमारे पर्सनली एथिक्स चेंज नहीं होंगे। मोरल है, एथिक्स चेंज होगा बट मोरल चेंज नहीं होंगे। मैं नॉनवेज नहीं खाता तो मैं यहां रहूं या मैं यूएस में रहूं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं भगवान को मानता हूं, मैं कहीं रहूं मैं भगवान को मानूंगा, ये मेरे मोरल है। एथिक्स क्या है, जगह के साथ साथ चेंज होता रहेगा। सर गोवा में लिकर अलाउड है, यहां अलाउड नहीं है। वहां आपका ये स्पेकुलेशन चीजें अलाउड है, यहां अलाउड नहीं है। इंडिया से बाहर बुल फाइटिंग अलाउड है, यहां अलाउड नहीं है। कहीं कहीं पे कार्निवल, इंसानों को मार के खाना खा जाता है, यहां नहीं खाते हैं। तो समझ में आ रही है बात? तो एथिक्स है वो चेंज होते रहते हैं। एथिक्स चेंज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। सर पहले एथिक्स कस्टम्स क्या बोलते थे, सती सिस्टम, डावरी सिस्टम, आज के दिन नहीं है तो मोरल नहीं बोलते। तो क्या मैं बोल दूं एथिक्स को जब आप अपने बिजनेस में, कम ऑन, एथिक्स को जब आप अपने बिजनेस में फॉलो करोगे, इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस। व्हेन वी यूज एथिक्स इन योर बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस। समझ में आ रही है? तो उसको हम बोलेंगे, हम बिजनेस एथिक्स भी बोलेंगे, बट अगर हम एथिक्स को बिजनेस में, और सिर्फ गवर्नेंस का मतलब वो चीजें फॉलो करना नहीं जो हमारी फिलोसफीज हैं, क्या गलत है क्या ठीक है, बल्कि लॉ क्या बोलता है उसको गवर्न करवाना भी, उसको फॉलो करवाना भी, उसको मैनेज करवाना भी और उस तरीके से काम करना भी, इसको हम क्या बोल देंगे जी? शायद आपके बीच में कनेक्शन इंटरप्ट हुआ होगा यार। इतना बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ गई ना? कोई बात नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग रहेगी, आप बाद में देख लेना, जो 5-7 मिनट की क्लास छूटेगी आप लोग की देख लेना। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई पक्का? तो कॉर्पोरेट भी समझ में आया, गवर्नेंस भी समझ में आया, और दोनों टर्म्स को एक साथ मिलाऊं तो भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक बार दोबारा से जितना मैंने आज पढ़ा है उसको मैं पढ़ाया है, एक पेज ही पढ़ा है बट बेस बना दिया आज। अब आगे की चीजें आगे आगे भागेंगी। देखो इधर, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पस, गवर्नेंस का मतलब डायरेक्शन देना, स्टीर, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इधर देखो, ध्यान दो, कॉर्पोरेट का कहां से डिराइव हुआ है सर? कॉर्पस से, मींस बॉडी। कॉर्पस का मतलब ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर टू अ पर्टिकुलर गोल या मिशन। सर गवर्नेंस का मतलब ग्यूबरनेट, विच स्टीर, गिव, गाइड, डायरेक्शंस। सर फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी भी बोलते हैं, वो सारे प्रोसेस, वो सारे सिस्टम जिसको हम यूज करते हैं स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करने के लिए। समझ में आ रहा है पक्का? आगे बढ़ो।
सर जब मैं दोनों टर्म्स को जोड़ूंगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लिखवाए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है जो बुक का ज्ञान है, ये भी मैंने ही बनाया है, इतना ल्यूसिड भी मैंने ही किया है। देखो इधर, व्हेन वी कंबाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस अ सेट, बताया था ना, सिस्टम्स, ट्रिपल एस, नहीं सॉरी, ट्रिपल पी डबल एस, पुट इन प्लेस बाय कॉर्पोरेट टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इज मेंटेन। किसके साथ? बॉडी कॉर्पोरेट का मेंटेन हो, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट मैनर। समझ में आ रहा है सर? फिर मैंने बताया था क्यों जरूरत पड़ी, डिजायर क्या है, बोलते हैं टू स्टीर एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। बताया था इसका भी क्वेश्चन बना के। भाई इधर ध्यान दो यार प्लीज, इधर वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नेसेसरी। मैं मानता हूं कि नेट फ्लक्चुएट हो गया, कोई बात नहीं, अब आप लोग को मिल जाएगी ना, बाद में भी तो देख रहे हो। मेरे लिए यही है कि आप लोग सामने बैठे हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन था सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी किसकी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बताया था सारा का सारा? ओ माय गॉड, बच्चा बोल रहा है नहीं सर नहीं बताया। मैं कह रहा हूं बताया, इसलिए मैं लिख देता हूं। अल्टीमेटली ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर ध्यान दो। एफिशिएंसी एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन, बताया था भी लास्ट में, वही एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो अर्ज करते हैं सर, जिनकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ज्यादा हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारा सर जो भी मैंने ऊपर पढ़ा है वही चीज है, ऑल्दो इसको मार्क कर लेना, भी न्यू ऐड हुआ है मॉड्यूल में। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर मैं ब्रॉड टर्म में बात करूं ना, व्हेन वी डिफाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ ब्रॉड टर्म, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, किस चीज को डिस्क्राइब करना? इट इज यूज्ड, हम क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए सर, उन सारे प्रोसेस को बताने के लिए, वो सारे कस्टम। सर इसको भी ना मैंने एक बहुत बढ़िया सा इसका निमोनिक्स बनाया है, पहले लिख लो, निमोनिक्स लिख लो सर। पी ले लो, सी ले लो, इसका पी ले लो, इसका सी ले लो, इसका पी ले लो, इसका एल ले लो, इसका आई ले लो। पीसी में आईपीएल देखा था, आईपीएल का मैच देखा था पीसी में। भाई मेरे पास, मैं बाहर रहता हूं, मेरे पास टीवी वगैरह नहीं था, पीसी मेरे कंप्यूटर था, पर्सनल कंप्यूटर में मैंने आईपीएल देख लिया। तो पी का मतलब क्या होगा जी? बहुत ध्यान से, प्रोसेस। सर अगर मैं ब्रॉड टर्म में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बात करूं, व्हेन वी यूज्ड इन ब्रॉड टर्म, इट इज टू डिस्क्राइब, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस। सर कस्टम, वो सारे प्रोसेस, वो सारे रीति रिवाज, वो सारे कस्टम्स जो चलते आ रहे हैं सर, वो सारे इंस्टीट्यूशंस सर जो इनको कंप्लाई करवाने में, सैबी, एमसीए, आरओसी, आरडी, वो सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑडिटिंग अथॉरिटी, ये अथॉरिटी, वो अथॉरिटी, सर वो सारी पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस बोल लो इसको, वो सारी पॉलिसीज, वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारे लॉज। ओ माय गॉड, ध्यान से सुनो इधर सर, वो सारे प्रोसेस, वो सारी पॉलिसीज, वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारे लॉज, वो सारे इंस्टीट्यूशंस, वो सारे कस्टम्स, व्हेन वी यूज्ड दीस टर्म, यानी इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। सर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए वो सारे पीसी जिस पे आईपीएल देखा था। मतलब सर वो सारी पॉलिसीज, वो सारे कस्टमर्स, वो सारे कस्टम्स, वो सारे इंस्टीट्यूशंस, वो सारे प्रोसीजर्स और वो सारे लॉज दैट डायरेक्ट, सर वो सारी चीजें जो हमें दर्शाती हैं, टू स्टीर बोला था ना, जो हमें डायरेक्ट करती हैं। भाई क्रक्स आपको सारा लिखवाया हुआ है, सारा समझाया हुआ है। अब वो अलग बात है कि कितने लैंग्वेज, देखो ये ना गवर्नेंस में अनफॉर्चुनेटली ये चीज आपको सहन करनी होगी। मतलब ये चीज आपको रिपीटिशन, एक ही बात को डिफरेंट तरीके से बोला जाएगा, बट क्रक्स वो होगा जो मैं लिखवा दूंगा। अब देखो क्या बोला गया है, वो पीसी जिसमें आईपीएल देखा था क्या काम आएगा? सर वो क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा, स्टीर करेगा, डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा ऑर्गेनाइजेशंस को भी और कॉर्पोरेशंस को भी। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे कॉर्पोरेटाइजेशंस, सर क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कॉर्पोरेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन मतलब तो सिर्फ हमारे ऑफिस, उसका इंटरनल एनवायरमेंट। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब सर वो आउटर एनवायरमेंट भी, वो सारे सप्लायर, वो सारी चीजों को डायरेक्ट करेगा। इन अ वे, इस तरीके से डायरेक्ट करेगा जो भी आप काम कर रहे हो। अरे वाह सर ये बताया तो था भी सर, जो भी आप एक्ट कर रहे हो, जो भी कंट्रोल कर रहे हो, जो भी मैनेज कर रहे हो, तो सर जो भी आप एक्ट कर रहे हो, जो भी आप एडमिनिस्टर, जैसे आप एडमिनिस्टर करना है, कैसे आपको कंट्रोल करना है अपनी ऑपरेशंस को, तो बोलते हैं सर पीसी में आईपीएल देखा था। दैट मींस हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ब्रॉड टर्म में बोले तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट इज यूज्ड और इट इज डिस्क्राइब टू प्रोसेस, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉज,
पॉलिसीज जिसको हम यूज करते हैं डायरेक्ट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी कॉरपोरेशंस को, इन सच ए वे दैट कैसे आपने एक्ट करना है, कैसे आपको एडमिनिस्टर करना है, कैसे आपको कंट्रोल करना है अपने ऑपरेशंस को, विद इन इंटरनल ऑपरेशंस को, एक्सटर्नल अफेयर्स को। कम ऑन, कीप इट अप, फाइन ना। फिर बोलते हैं और इसको किस तरीके से फर्दर, मैंने इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज की अपने एंड पे। सर फर्दर अगर मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन करूं, इट वर्क्स टू अचीव। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने बताया था ना क्या ऑब्जेक्टिव होगा, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को। फर्दर इट वर्क्स टू अचीव, इट वर्क्स टू अचीव द गोल। फर्दर इट वर्क्स टू अचीव, सर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अटेन करना, अचीव बोल लो, अटेन बोल लो। सर फर्दर इट वर्क्स टू अटेनिंग, अचीविंग, कंप्लीशन द ऑब्जेक्टिव्स, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर सही बात है सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करके आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करोगे। सर जो मिशन है, जो विजन है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उनको कंप्लीट करोगे। एंड बताया तो था अभी आपको, मैनेज करेगा रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। तो सबके रिलेशनशिप को भी मैनेज करेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर आपके गोल्स को भी पूरा करेगा और आपके एक्ट, आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपके कंट्रोल को भी बताएगा कैसे करना है। यही तो सब कुछ मैंने बताया था, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बता दिया बस आपकी बुक वालों ने। कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर। आईसीएसआई तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपना एंगल लेके चलेंगे। मैं आप लोगों को इस तरीके से समझा के चलूंगा कि आप लोगों को दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। बच्चा मुझे बोल रहा है सर क्लास भाई बीच में कट गई, अब लाइव की ना दिक्कत तो आएगी, आप बाद में देख लेना अभी। तो ये सब कुछ आईसीएसआई ने फ्रेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या डिस्क्राइब किया है, द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम्स, प्रोसेस, द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप, वही सारी चीजें बोली गई हैं। सिस्टम, प्रोसेस, RRSP वटएवर, RSP वटएवर, जो भी आपको न्यूमेरिक्स बनाना हो वही सेम चीज है। विद इन एंड बाय विद अथॉरिटीज एक्सरसाइज्ड कंट्रोल इन कंपनी। छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, क्योंकि वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है पहले। तो जो आपने आज किया है, नेक्स्ट क्लास में सर जितने भी आपने फट्टे लगाए हैं ना, नेक्स्ट क्लास में सर उन सारी चीजों का काम आएगा। नेक्स्ट क्लास ध्यान रखना, यहां तक नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, यहां तक कोशिश रहेगी यहां तक, और आगे की भी अगर हम कर पाए ना सर, कोशिश रहेगी थोड़ा सा पूरी 1.5 आवर 2 आवर्स में मैं यहां तक आप लोगों को करवाऊं, ठीक है। बट आज की बेसिक क्लास थी, आज की क्लास को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी था, बेस बनाना बहुत जरूरी था। अब आप रट्टे नहीं मारोगे, अब आप है ना समझोगे, ठीक है ना। वो स्ट्रीमलाइन कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। उम्मीद है सब बच्चों को अच्छी लगेगी। जो बच्चा मेरी इस क्लास को भी लाइव देख रहा है वो भी मुझे इसके रिव्यूज जरूर देना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बीच में आप लोगों का कनेक्शन एरर आ चुका है। और जो बच्चा बाद में इस क्लास को देख रहा है वो भी मुझे इसके रिव्यूज जरूर देना, और कोई बच्चा इसको यूट्यूब पे देख रहा है तो वो भी इसके रिव्यूज मुझे जरूर देना। फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम, सेम जगह, सेम प्लेटफॉर्म पे, इसी एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद यार।